हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है सिलेबल। आप में से कई लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि सिलेबल होता क्या है, मगर ये इनिशियल ग्रामर लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी को कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली बड़े होते जाते हैं तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सब कुछ सिलेबल से ही डिसाइड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि सिलेबल आखिर होता क्या है। सिलेबल एक वर्ड भी हो सकता है और एक वर्ड को हम एक कई सिलेबल में बांट भी सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हमारा वर्ड एक सिलेबल है या फिर उसमें कई सारे सिलेबल मौजूद हैं? इस चीज को जानने के लिए हम सहारा लेते हैं वाउल साउंड का। वाउल साउंड, ध्यान रखिएगा मैंने कहा है वाउल साउंड, वाउल नहीं। जरूरी नहीं है जो हमारे वाउल्स हैं ए ई आई ओ यू वो वाउल साउंड ही क्रिएट कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि कोई कॉन्सोनेंट वाउल साउंड नहीं क्रिएट कर सकता। जी हाँ, अब ये कैसे पता लगे कि ये वाउल साउंड है या नहीं? तो यहाँ पे हमें सहारा लेना पड़ेगा अपनी हिंदी वर्णमाला का। हमारी हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं उनकी ध्वनियां, यही हमारी वाउल साउंड है। कौन कौन सी? अ आ, ई उ ऊ, ए आई, ओ औ, अंग, आहा। तो ये जितनी भी साउंड, अगर कोई लेटर क्रिएट कर रहा है तो वो वाउल साउंड क्रिएट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोगों को अपने वर्ड्स को सिलेबल में बांटना है, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। सबसे पहला जो टाइप हमारा आता है, ये देखिए, ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो वन सिलेबल वर्ड्स का है। वो वर्ड्स केवल एक ही सिलेबल के होते हैं जिन्हें हम मोनोसिलेबल बोलते हैं। ये वर्ड छोटे होते हैं और इनमें एक ही वाउल साउंड होती है, और ये एक ही गो में बोले जा सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए। कैट, वन थ्रो में हमने इसको बोला। हॉट, टिन, डिन, कप। देखा आपने? तो ये सिंगल गो में बोले गए हैं, इनमें एक ही वाउल साउंड है, इसी वजह से ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है टू सिलेबल वर्ड्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वाउल साउंड क्रिएट हो रही है ई के थ्रू, और सेकेंड वाउल साउंड जो क्रिएट हो रही है वो ई। आई जो है हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है वाउल साउंड ई। तो हमें दो यहाँ पे वाउल साउंड मिली है, और इसी तरह से हमारा पूरा वर्ड दो सिलेबल में बट गया है। इंग्लिश, डस्ट, बिन। थर्ड एग्जाम्पल है टेम्पल। तो इस तरह से हमारे पास दो सिलेबल वर्ड्स हो गए। अब कुछ वर्ड्स हैं जो थ्री सिलेबल वर्ड्स होते हैं। अन, कॉम, मन, ले, डी, बग, इम्पोर्टेंट। तो ये थ्री सिलेबल वर्ड्स हो गया। अब एक हमारे पास ना एक फन वे है, हम एक और तरीके से जो बहुत इंटरेस्टिंग है हम पता लगा सकते हैं कि एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं। इस जो हमारी एक्टिविटी है उसको हमने नाम दिया है क्लैप क्लैप क्लैप। आप जब कोई वर्ड बोलेंगे तो उसमें कितने टुकड़े पॉसिबल हो पा रहे हैं, और वो जो टुकड़े हैं वो वाउल साउंड से क्रिएट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हमारे वर्ड्स जो है एक सिलेबल बना रहे हैं, और हम हर टुकड़े के बाद नेचुरली हम ताली बजाएंगे, और वो बहुत इजी हो जाता है पता लगाना कि हमारे वर्ड में कितने सिलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है हमारा ये है बेर। तो हम साथ साथ क्लैपिंग करते हैं। बेर, कैट, डॉग, हैट, गन, मून। सिंगल सिलेबल वर्ड्स। एप्पल, दो बार हमने इसे तोड़ा है। ब ना ना, थ्री syllables. Shut up, two syllable. Lady bug, three syllable. Activity, four syllable.
D, sin, 3 syllable. T, ch, 2 syllable. E, lect, 3. C, T, 5 syllable words. था आसान? जी हाँ, ये आसान है, मगर टॉपिक अगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो ये आसान हो जाता है, एक इजी तरीका। आगे देखिए, हमारे पास अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर जाएं तो 4 तरीकों से हम सिलेबल को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ तो पूरी तरह से कवर करना चाहूंगी। पहला तरीका है वी सी को हम यहीं से डिवाइड करके सी वी। अब ये वी और सी क्या है? वी है हमारा वाउल साउंड, सी है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। तो जब एक वर्ड में पहले एक वाउल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट उसके बाद वाउल होता है, तो जो दो कॉन्सोनेंट साउंड का जो प्लेसमेंट है हम उनके बीच से सिलेबल को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कॉम, मान, बाथ, टब। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि यहाँ पे टी एच, आप सोचोगे कि ये दो कॉन्सोनेंट है, मगर ये दोनों कॉन्सोनेंट मिलकर एक कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है थ। तो ध्यान रखिएगा आप कि ये एक सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा तरीका है वाउल। जब एक वर्ड में हमारा वाउल होता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद फिर वाउल होता है, तो हम फर्स्ट वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड के बीच में गैप करके यहाँ पर सिलेबल डिवीजन क्रिएट हो गया यहाँ पे। जैसे ले, डी, रो, बोट। देन वाउल साउंड, थर्ड टाइप है ये, वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट और फिर वाउल साउंड। यहाँ पर फिर हम कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड के जो सेकंड वाउल साउंड है उसके बीच में ये डिवीजन देंगे, और हमारा वर्ड जो कॉमेट है उसमें सिलेबल हो जाएंगे कॉमेट। अगर दो वाउल साउंड आ जाती हैं, ध्यान रखना, अगर दो वाउल्स एक साथ प्लेस हो रही हो, जैसे यहाँ पे हमारे मून में था, मगर ये एक ही साउंड क्रिएट कर रही थी, वो था ऊ, तो यहाँ पे सिंगल वाउल साउंड मानी जाएगी। और यहाँ पर पो, एट, यहाँ पे हमारे दो वाउल साउंड क्रिएट हो रही हैं, दो वाउल्स ने अलग अलग साउंड क्रिएट करी है, तो हम यहाँ पर गैप देकर इसको सिलेबल में डिवाइड कर देंगे। तो पॉइट हमारा सिंगल सिलेबल वर्ड ना होकर पॉइट, ये दो सिलेबल वर्ड हो गया। आई होप सिलेबल्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, मगर अपने आप को एवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको इस एवेल्युएशन के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेरी को आंसर करूंगी। चलिए, तो ये हमारी एक छोटी सी क्विज है जिसे आप क्लैप क्लैप मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो मैंने रूल्स बताए आप उस तरह से भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये 8 वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव, कंडीशन, इंडिविजुअल, फैंटम, कॉलेज, ग्रामर, बुक, ब्यूटीफुल। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इनमें बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन सभी वर्ड्स में कितने कितने syllables हैं। So this is all about the topic. I hope you've liked it और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।